हिंदी ब्लॉगिंग इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि ऐसे-ऐसे कीवर्ड पर गूगल पे रैंकिंग हो जा रही है, जिसको यकीन नहीं करोगे कि उस कीवर्ड पर कैसे रैंकिंग हो जाएगा। और यदि आप हिंदी ब्लॉग बनाते हो, तब गूगल पर ट्रैफिक लाने के लिए और गूगल में कंटेंट ढूँढने के लिए कोई उतना ज़रूरत नहीं होगी, कोई ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा हिंदी कीवर्ड लाया हूँ और हिंदी ब्लॉग के लिए कैसे शुरुआत करनी होती है, हिंदी ब्लॉग अगर शुरू करना चाहते हो तो ट्रैफिक कैसे आएगा, सभी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि एक हिंदीराज डॉट कॉम एक ब्लॉग है। देखोगे सिंपल ब्लॉग है, नॉर्मल ब्लॉग है, जिसमें इस तरीके का कंटेंट है। गूगल डिस्कवर क्या होती है, ईमेल कैसे भेजते हैं, नॉर्मल कंटेंट है जो प्रतिदिन हमें डेली यूज करते हैं, लाइक ईमेल भेजना, फिर गूगल डिस्कवर, ये सब नॉर्मल चीज़ है। जैसे एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट्सएप पर फुल डीपी कैसे लगाएं, इस टाइप का कंटेंट है। नीचे देखोगे आदिवासी, ऐसे ऐसे कंटेंट है ना जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और इसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हिंदी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, किस टाइप का कंटेंट देना चाहिए, कीवर्ड वगैरह कहाँ से मिलेंगे। इतना सिंपल आपको कीवर्ड, मैं आपको लाइव कीवर्ड भी दूंगा, उतना सिंपल रहेगा, जो डायरेक्ट यूज करोगे अपनी ब्लॉग पर तो रैंकिंग काफी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जितने भी कीवर्ड मैं दे रहा हूँ सभी रैंकिंग की, वो कंपटीशन के साथ हाई ट्रैफिक आएगा तो कंपटीशन भी कम है। तो सबसे पहले ना इसको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कितना ज्यादा ट्रैफिक है, आप भी खुद से हैरान हो जाओगे। मैं इस पर पूरा रिसर्च कर रखा हूँ। यहाँ देखोगे दिसंबर मंथ का 1 लाख के आसपास में ट्रैफिक था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ 71,000, और यहाँ फरवरी मंथ का देखोगे तो 75,000। अभी मार्च और अप्रैल का आया नहीं, अप्रैल तो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये बाकी है। उसके बाद देखो ट्रैफिक कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से कीवर्ड का मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है इंडिया से आ रहा है, 58% कंट्री वाइज इंडिया से आ रहा है, क्योंकि ओबियसली बात है इंडिया में लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, ज़्यादा लोग हिंदी समझ लेते हैं, तो हिंदी कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रीड आउट करने के लिए। उसके बाद देखो बाकी कंट्री है, वियतनाम है, तुर्की है, जो यहाँ पर छोटा मतलब लिटिल बिट हिंदी बोला जाता है, समझा जाता है, लिखा जाता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। और इस वेबसाइट का ना ट्रैफिक में सोर्स दिखा लेता हूँ, वो आपको काफ़ी यहाँ पर लगेगा। जैसे सर्च से ट्रैफिक आ रहा है 72%, डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है जो सोशल मीडिया हो जाती है वो 0%, ये सबसे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ज़्यादा सर्च ट्रैफिक आ रहा है 72%, जो ब्लॉग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे कीवर्ड है ना, मैं आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ। सेमरस के अंदर में मैंने यहाँ पर पूरा प्लान ले रखा हूँ, इसीलिए मुझे मालूम है कि कौन कौन से कीवर्ड रैंकिंग करेगी। और खास करके हिंदीराज.com का मैं पूरा कीवर्ड दिखा रहा हूँ, और आपको काम कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ना इस टाइप का कीवर्ड है, जैसे मैं रेजिग्नेशन लेटर फॉर्मेट इन हिंदी, उसके बाद बैंक एप्लीकेशन इन हिंदी, इस टाइप का जो कीवर्ड होते हैं ना, आसानी से कोई बंदा लिख सकता है। जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव, भाई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन हिंदी में लिखने के लिए हर कोई लिख सकता है। उसके बाद देखो संस्कृत गिनती 1 to 100, ये तो संस्कृत का गिनती हो गया। उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर फॉर्मेट इन हिंदी, उसके बाद इंस्टाग्राम बायो बॉयज हिंदी। हिंदी जितने भी कीवर्ड है ना, देखो हर एक जितने भी कीवर्ड के साथ हिंदी लगा हुआ होगा। उसके बाद आउटपुट डिवाइस इन हिंदी, हर कोई जानता है आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसको ट्रैफिक वगैरह मैं दिखा देता हूँ, मैंने पूरा फिल्टर आउट कर रखा है किसका कितना। सर्च वॉल्यूम को देखोगे 1,000 से लेकर 10,000 तक कर रखा है, और कीवर्ड डिफिकल्टी है वो मैंने वेरी इजी कर रखा है, ताकि हर एक ब्लॉग रैंक हो सके। और ट्रैफिक का कितना यहाँ पर आरपीएम वगैरह मिलेगा वो भी यहाँ से देख सकते हो, और ट्रैफिक कितना मैक्सिमम जा सकता है, कितने कीवर्ड से, सभी चीज़ मैंने निकाल रखा हूँ। इस ब्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो ऐसे ऐसे कीवर्ड है ना जो काम करोगे तो अच्छा आपको लगेगा। मैं बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी कीवर्ड उठाते हो तो सिर्फ ये से मत जाना कि उसमें ट्रैफिक कम है, उसमें ट्रैफिक ज़्यादा है और उसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, फिर भी आप रैंक नहीं कर पाओगे। मैं एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया होगा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे टीसी लेने के लिए एप्लीकेशन इन हिंदी, अब इसको मैं गूगल कर लेता हूँ, टीसी लेने के लिए एप्लीकेशन इन हिंदी। अब इसको कोड से एक बार जरूर चेक कर लेना है, इससे क्या पता चलता है ना एग्जैक्टली कितने लोगों ने वर्क कर रखा है सेम टाइटल पर, वो आपको एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ गूगल पर देखो 38 लोगों ने वर्क कर रखा है इसी कीवर्ड पर, तो भाई एक कीवर्ड पर हम वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने वर्क कर रखा है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस टाइप का कीवर्ड जब भी उठाना, जब 10 से कम हो रिजल्ट हो तब आपको उठाना पड़ेगा, तब आपकी रैंकिंग जल्दी मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक और मुझे कीवर्ड मिला है, स्वैग बायो फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी। अब इस कीवर्ड को ना अगर आप गूगल करोगे तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने गूगल किया और डबल कोट में करोगे तो 13 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि हमें एक रेट कीवर्ड मिल चुका है। अब इससे थोड़ा सा और कम लाना है, जो 10, यानी कि 10 हमारा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो 10 लाने के लिए अगर 13 मिल चुका है, अगर आप चाहते हो कि यही कीवर्ड पर मैं वर्क करूं तो नीचे आना है, और पीपुल एल्सो। अब मैं एक कीवर्ड उठा लेता हूं, जैसे मुझे इस कीवर्ड के बारे में लिखना है तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं। जैसे इस कीवर्ड को कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, लड़के इंस्टाग्राम पर बायो में क्या लिखें। अब ये जो ऐसा कीवर्ड है ना, सिर्फ 11 लोगों ने टाइटल में डाल रखा है, और ये गूगल मुझे खुद सजेशन दे रहा है उसके अंदर में, तो मैं इस कीवर्ड पर वर्क कर सकता हूँ। लेकिन अंडर 10 रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो 11 है तो बेसिकली बात है कि जो बरहमा वेबसाइट होगा वो हमारा ही होगा। और इस तरीके से देखो, हमें जब भी एक चीज़ आपको पता होगा, सर्च इंजन का एक मतलब
मतलब रूल होता है कि जब भी यूट्यूब का वीडियो रैंक होता है, उसके बाद देखो medium.com इस टाइप का वेबसाइट अगर रैंक होता है ना, तो समझ लो कि भाई आपकी साइट 100% रैंक होगा, क्योंकि लोगों कम काम कर रखे हैं। गूगल अब अगर वीडियो को सजेस्ट कर रहा है तो बेसिकली बात है, जैसे जहाँ पर फेसबुक होता है, पिन इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर रैंकिंग करता ही है। ये जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं ये भी मुझे थोड़ा पता है। तो भाई ये सब चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद ना अगर एक कीवर्ड आपको अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर और भी यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है, हिंदी बायो फॉर इंस्टाग्राम। टीसी लेने के लिए मैंने अभी आपको दिखाया, इंस्टाग्राम फॉर बायो इन हिंदी। भाई ये बॉयज़ के लिए है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल सा कीवर्ड है ना, ये हर कोई इस पर वर्क करेगा। और इसका सर्च वॉल्यूम देखो 1300 है, और कीवर्ड डिफिकल्टी देखो मात्र 10 है, यानी कि बहुत कम है। मुझे बहुत आसानी मिल जाएगी गूगल में रैंकिंग करने के लिए। अब इस कीवर्ड को मैं लाता हूँ और यहाँ डबल कोट में मैं डालता हूँ। ओबियसली बात है कि थोड़ा सा कभी कभी ना आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। देखो जैसे इस कीवर्ड पर 69 रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि इतना सिंपल जो है ये कीवर्ड इतना सिंपल है कि भाई मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डालना पड़ेगा। इस तरीके से आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और जितने मैं कीवर्ड दिखा रहा हूँ वो खुद से आप ले सकते हो। जैसे शिकायत पत्र ए इन हिंदी, अब ये वाला कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर भी वर्क कर सकते हो। जितना शॉर्ट कीवर्ड होगा उतना आपको थोड़ा डिफिकल्टी मिलेगी गूगल में रैंकिंग करने के लिए। इसीलिए आप कोशिश करना कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उस पर वर्क करो, क्योंकि ओबियसली बात है आपको एक रैंकिंग चाहिए स्टार्टिंग में, तभी जाकर गूगल को भी लगेगा कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है और आपकी वेबसाइट पर एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। तब आपकी वेबसाइट का एक भी पोस्ट अगर वायरल हो जाती है, एक भी पोस्ट गूगल पर ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है, नंबर 1 पेज पर आने लगती है, तो ऑटोमेटिक बात है कि हर एक पोस्ट आपका नंबर 1 या नंबर 2 पेज पर आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मैं बता दिया हूँ कि मैंने इतना सारा आपको कीवर्ड ढूंढ के लाया हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और आपको एक एक चीज़ को करके चेक करना पड़ेगा। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन हिंदी, इस टाइप से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से कीवर्ड में कितना ज़्यादा लोगों ने वर्क कर रखा है। अगर वो अंडर 10 होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है कि उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि जैसे अगर आप कोई भी कीवर्ड पर वर्क उठाते हो, जैसे बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन इन हिंदी, अब इस कीवर्ड के बारे में सिर्फ लिखोगे तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में भी आपको पूरी डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखवाया था कि भाई यूपीएससी फुल फॉर्म, अब यूपीएससी का फुल फॉर्म के बारे में बहुत लोगों ने लिख रखा था, तो मैंने पूरे डिटेल में डाल रखा था, तो इसीलिए उस आर्टिकल रैंकिंग किया। तो सिर्फ ये मत डाल देना कि बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन इन हिंदी, बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन, इस टाइप से अगर कीवर्ड डाल दोगे तो ये रैंकिंग नहीं मिलेगा। इसके अंदर में ना देखो क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, एसबीआई बैंक के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, बैंक में एप्लीकेशन कैसे लिखे, मोबाइल नंबर कैसे जोड़ने के लिए, मतलब ये सब चीज़ों को भी लोग जानना चाह रहे हैं, जो गूगल सजेशन टूल में मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को भी इंक्लूडेड करना है अपने आर्टिकल के ऊपर में। और वैसे आर्टिकल कैसे राइटिंग करना है, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, उस पर अगर जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाओ, और मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखा है, या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो आर्टिकल राइटिंग कैसे करें, मेरे चैनल का नाम डालोगे वीडियो आ जाएगा। यदि आपको रैंकिंग सीखनी है कि गूगल में रैंकिंग कैसे करते हैं, तो उस पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च इंजन का एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखा हूँ, ये वाला वीडियो जाकर चेक कर लेना। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बता रखा है कि एसईओ में कैसे करते हैं, नंबर 1 पेज कैसे रैंकिंग करवा सकते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट को। अब एक बात है कि भाई काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि भाई इसका अर्निंग कितना होता होगा, मैं तो दिखा दिया कि हिंदी ब्लॉग के लिए, तो मैं दिखा देता हूँ कि अर्निंग कितना होता है। उसके लिए एस्टिमेटेड अर्निंग मैं दिखा देता हूँ, तो अर्निंग चेकर वेबसाइट, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको एक वेबसाइट से कितना अर्निंग हो जाता है, वो भी हिंदी ब्लॉग में। क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि इंडिया में ब्लॉग रैंक कर रहा है तो बेसिकली बात है सीपीसी डाउन मिलेगा, उसमें ज़्यादा मुझे अर्निंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से वर्क करोगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। जैसे इस वेबसाइट की बात करो तो देखो $235 एक मंथ का अर्निंग है, एस्टिमेटेड दिखा रहा है, तो इससे ओबियसली बात है ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मैंने देखा अपनी साइट के बारे में, तो बेसिकली बात है एक एस्टिमेटेड आपको अर्निंग दिखाएगा। क्योंकि मंथली वाइज देखो $235, अगर मैं $235 को मैं यहाँ पर INR में कन्वर्ट करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा, लगभग देखो 19,576 रुपया। भाई इतना ज़्यादा अमाउंट मिल जाती है सिर्फ एक हिंदी ब्लॉग में, और हिंदी ब्लॉग पर वो भी अच्छे से और काम करोगे, जो इस भाई ने कीवर्ड को टारगेट किया है उसी कीवर्ड पर अच्छे से वर्क करोगे तो और भी ज़्यादा रैंकिंग मिलेगा और वेबसाइट पर भर भर के ट्रैफिक आएगा। और देखो मैं बता देता हूँ, हिंदी जो कीवर्ड होते हैं ना, इंडिया में रैंक करेगा, बांग्लादेश में रैंक करेगा, नेपाल में भी काफ़ी लोग हिंदी जानते हैं तो नेपाल में भी रैंक करेगा, पाकिस्तान में रैंक करेगा, अफगानिस्तान में रैंक करेगा, श्रीलंका में ज़्यादातर रैंक करेगा, जो भी लोग हिंदी जानते हैं। उसके बाद अगर यूएस वगैरह में तो कम रैंक करता है, क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इंडियन यूजर होते हैं। इंडियन यूजर अगर सर्च करते हैं इस टाइप का कीवर्ड हिंदी में, तो हिंदी में भी कंटेंट अगर शो करता है तो वहाँ पर भी रैंकिंग करती है। ओबियसली बात है कि वहाँ पर कम करेगा, इंडिया का मुकाबला 1 या 2% करेगा, या फिर 0.5 या 10% करेगा, लेकिन ओबियसली बात है आपको करेगा तो यार इतना कर जाएगा। तो भाई ओबियसली बात है कि जब पूरा वर्ल्ड वाइड से ट्रैफिक मिलती है साइट पर, गूगल आपकी वेबसाइट को खुद प्रमोट करना शुरू कर देता है, 10 से 20 लोगों को दिखाना शुरू कर देता है, और इस तरीके से
आपकी वेबसाइट का इंप्रेशन बढ़ता है और इस तरीके से आपकी वेबसाइट पर क्लिक बढ़ते हैं और वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होता है और रेवेन्यू भी इस तरीके से जनरेट होती है। तो मैंने तो आपको ये सिर्फ एक केस स्टडी समझाया हूँ कि इतना ट्रैफिक जा सकता है, कैसे वर्क करना है, वो सब चीज़ मैंने समझाया हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको डोमेन और होस्टिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे लिंक थ्रू लेते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर हिंदी ब्लॉग के लिए लेना है या फिर किसी भी तरीके का ब्लॉग से लेना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से कस्टमाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से काम करना है ताकि एडसेंस अप्रूवल मिल सके, गूगल में रैंकिंग हो सके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, यहाँ पर देखोगे बाय चीप एंड बेस्ट होस्टिंग, इस पर क्लिक करना है। कोई भी दिक्कत हो होस्टिंग लेने से पहले यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से लिंक खुल जाएगा। इंडियन समर सेल चालू हो चुका है तो इसमें 149 रुपीज़ वाला भी ले सकते हो, प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड टू कार्ट करना है, पेमेंट कर देना है। उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना कि मैंने आपके लिंक थ्रू लिया हूँ। तो मैं आपको जो भी फ्री सर्विसेज होती है लाइक प्रीमियम थीम वगैरह होता है वो सभी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और कस्टमाइजेशन भी करके आपको दे दूंगा। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।